हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा बात यह है कि हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर बेटा जो अलग अलग कैपेसिटीज और वॉल्यूम है जिसको आप स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हो, या कुछ ऐसे वॉल्यूम होंगे, कुछ ऐसी कैपेसिटीज होंगे जिनको मेजर नहीं कर सकते हो, उनके बारे में हम जानेंगे। इनको जानना क्यों होता है? क्योंकि भैया इनसे पता चलेगा कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये पता करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको किसी प्रकार की कोई ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी दिक्कत आ रही है बॉडी के अंदर तो। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, सुनो। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अंदर बेटा हमें जो बात करनी है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर, पहले हम उसको चार्ट आउट कर लेते हैं बेटा। किन किन के बारे में हमें बात करनी है? सबसे पहले हमें जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में जानना बेटा है वो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, पहला वाला है टाइडल वॉल्यूम। सेकंड जो बेटा जिसके बारे में हमें बात करनी है टाइडल वॉल्यूम के बाद में, उसका नाम है बेटा रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, आईआरवी, या इसी को बेटा पूरा अगर हम लिखना चाहें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड वाला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, या बेटा इसी को फुल फॉर्म इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अलावा आखिरी में बेटा हमें रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में करनी है बात। किसके बारे में? रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में करनी है बात। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, सुनो, एक एक करके चारों वॉल्यूम को बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान देना। टाइडल वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स का। हम टाइडल वॉल्यूम में बात करते हैं जब हम नॉर्मल, जैसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो एकदम आराम से। ठीक है, अब इस समय बेटा हमारी तो हो सकता है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि लगातार बोलना पड़ रहा है तो हमारी मेटाबॉलिज्म आपसे हाई होगी। आपकी सिचुएशन आप लो, आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, आप इस समय नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न शो कर रहे हो। जो एक्सेल या इनहेल कर रहे हो बेटा इस टाइम पे बैठे बैठे एकदम आराम से, वो वॉल्यूम जो आप एक्सेल या इनहेल नॉर्मल सिचुएशन के अंदर करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर करते हो, वो आता है टाइडल वॉल्यूम के अंदर। समझ रहे हो? किसके अंदर बेटा? टाइडल वॉल्यूम के अंदर। समझ रहे हो? देखो तो कितना होता है सर ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हम जो वॉल्यूम है ना एब्जॉर्ब करते हैं, जो 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 एयर हम इनहेल या एक्सेल करते हैं, कितना होता है? तो बेटा इसका वॉल्यूम बताया जाता है लगभग लगभग 500, है ना, 500 ml, है ना, 500 ml होता है एक बार में जो हम इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। जितना एक्सेल करें या जितना इनहेल करें कितना होता है? 500। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था लास्ट टर्म पे कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है पर मिनट कितना होता है बेटा? 12 to 16, है ना, 12 to 16 पर मिनट। इतनी बार जो है हम ब्रीदिंग शो करते हैं पर मिनट। तो 12 to 16 का मतलब ये हुआ भैया, 12 to 16 पर मिनट अगर हम ब्रीदिंग शो कर रहे हैं, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन के अंदर अगर ड्रॉ करें, 500 ml को अगर हम निकालना चाहें बेटा, 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो डाटा आपको मिलेगा बेटा, वो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद में लगभग लगभग आपको टाइडल वॉल्यूम 6000 ml के आसपास मिल जाएगा। मतलब पर मिनट हम मिनिमम जो वॉल्यूम इनहेल या एक्सेल करते हैं वो कितना होगा? 6000 ml। अच्छा, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 16 से मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, है ना, 8000 ml नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान बेटा पर मिनट हम इतना एक्सेल या इनहेल करेंगे। ये क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम। समझ रहे हो? अच्छा, इसको ग्राफ से अगर शो करें और ज्यादा मजा आ जाएगा तुम लोगों को। दिखाएं? देखो, जैसे अगर हम आपसे कहें भैया ये मान लो 0 1 2 3 4 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अच्छा देखो,
जैसे मान लो बेटा ये वैल्यूम है ना, वैल्यूम जो एयर का हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं बेटा, उसके बारे में हमने एक ग्राफ शो करने की कोशिश करी है वाई एक्सिस के ऊपर। इसके ऊपर देखना जरा कि यहाँ पे जैसे मान लो हमने बेटा कितना है ना, जैसे अगर मैं एक ऐसे शो करूं आपको, ये ऊपर जा रहा है मतलब हम इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। अगर अगर नीचे जा रहा है बेटा तो इसका मतलब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम जो इनहेल या एक्सहेल कहते हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं बेटा। इसकी वैल्यू 500 ml के बराबर होती है और उसी को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये इनहेल किया उतना ही एक्सहेल कर दिया, कब? नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। लेकिन अगर टाइडल वॉल्यूम के अलावा आपने ना वो योगा करना शुरू कर दिया सुबह सुबह, है ना, बाबा रामदेव जी के आप बहुत बड़े भक्त निकले, है ना, या फिर ऐसे ही है ना नॉर्मली आपको स्वास्थ्य अपना सही रखना, योगा करना बड़ा जरूरी है, आपने एकदम है ना खींचा, अनुलोम विलोम कर रहे हो, सांस खींची, सांस खींची बेटा, आपने क्या किया, अभी जो नॉर्मल ब्रीदिंग थी, नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा सांस खींची है, जानबूझ के आपने इनहेलेशन अपना बढ़ाया है, ब्रीदिंग को आपने मैक्सिमाइज करनी चाहिए, मतलब आपने ज्यादा एयर का वॉल्यूम खींचा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है। क्या किया है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन का मतलब ये हुआ भैया कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप कितना इनहेल कर रहे हो। टाइडल वॉल्यूम तो आपने इनहेल किया, लेकिन उसके अलावा, जैसे अभी मैं इसी ग्राफ से शो करूं, ये तो आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया, इसके बाद में आपने कितना इनहेल किया, ये क्या हो जाएगा? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अलावा ये जो 500 था बेटा, 500 के अलावा इसके बाद में आपने कितना इनहेल किया, ये हो गया IRV। और IRV कितना होता है ये भी जान लो। IRV बेटा जो नॉर्मल इसकी वैल्यू है मिनिमम 2500 होनी चाहिए, और इसके अलावा है ना अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 3000 ml होनी चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज इसी के बीच में IRV हमारा लाई करता है। ऑन एन एवरेज किसके बीच में बेटा? ये 2500 टू 3000 के बीच में ही लाई करता है। 2500 से 3000 बेटा इसी के बीच में लाई करता है। समझ रहे हो? ये क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो आपने इनहेल किया है वो है। समझ रहे हो? अच्छा, अब देखना जरा, ये हो गया IRV। ERV क्या होता है? ERV आपने बेटा जब, अब एकदम सोचो, सांस आपने एकदम भरी अंदर तक, है ना, बढ़िया से अब सांस खींची आपने, अब आप इसको एक्सपायर कर सकते हो आराम आराम से, लेकिन हम ये चाह रहे हैं आप जो बेटा एक्सपायर कर रहे हो, अगर आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में आप कितना एयर निकाल पा रहे हो बाहर, एक्सपेल्ड आउट कितना कर पा रहे हो, फोर्सफुली कितना एयर बाहर निकाल पा रहे हो। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर आप एक्सपायर करते हो बेटा उसको ERV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है बेटा। जैसे आपने IRV लिया था, इधर देखना जरा ध्यान से, ये IRV था, IRV आपने जितना खींच लिया, ठीक है, खींचने के बाद में बेटा अब आपने एक्सपेल्ड आउट एयर को करना शुरू किया, एक्सपेल्ड आउट करते करते बेटा आपने टाइडल वॉल्यूम तक निकाल दिया। ये था नॉर्मल, समझे? नॉर्मल के बाद में और कितना आप निकाल पा रहे हो, ये क्या है? ERV। तो अगर हम आपसे इसमें अगर हम डिनोट करने की कोशिश करें, आपसे कहें तो ये बेटा ये क्या दिखा रहा है? टाइडल वॉल्यूम को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? IRV को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ERV को दिखा रहा है। ERV की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1000 से 1100 होती है। कितनी होती है? 1000 टू 1100, 1000 टू 1100। समझ रहे हो क्या? समझे? ठीक है, अच्छा। इसके बाद में रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है सर? रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम है एयर का जो आपके लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में भी बचा रह जाता है। किसके बाद में? आपने क्या किया, देखो, आप एक्सपायर करना शुरू किए, फोर्सफुली आपने एक्सपायर किया, मतलब ERV भी आपने एक्सपायर कर दिया, फोर्स लगा के एकदम, जैसे मान लो हमने सांस खींची, तेजी के साथ सांस खींचो, हमारे साथ छोड़ना शुरू करो। जितना आप मैक्सिमम एक्सपेल्ड आउट कर पा रहे हो एयर को, उसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर बेटा जो एयर बची रह जाएगी वो क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा वो एयर है जो कभी लंग से बाहर नहीं आती, कभी भी लंग से बाहर नहीं आती। और अगर लंग से बाहर नहीं आएगी
ब्रीदिंग के अंदर बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो क्या स्पायरोमीटर के अंदर इसको चेक किया जा सकता है? स्पायरोमीटर बेटा वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं लास्ट टर्म पे बता चुका हूं इस चीज के बारे में। स्पायरोमीटर बेटा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग को चेक करते हैं। ब्रीदिंग के अंदर कितना वॉल्यूम आप इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें हम कभी भी उस वॉल्यूम को नहीं मेजर कर पाएंगे जो कि इसके अंदर आपके लंग्स के अंदर बेटा जो रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है उसमें लाई ही ना करे। कौन नहीं कर रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये हमेशा लंग्स के अंदर रहेगा, ये कैलकुलेशन से बाहर है, इसको आप स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जहां जहां पे आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जहां जहां पे आ जाएगा, अभी बेटा हम इसके बाद में किसकी बात करने वाले? कैपेसिटीज की बात करने वाले हैं। जहां जहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा बेटा, उस किसी भी कैपेसिटी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, यस। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा कितना होगा, इसका भी डाटा आपको याद रखना है। 1100 से 1200 ml। कितना भैया? 1100 से 1200 ml। समझे? अब हम चाहेंगे कि आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें और ऑनलाइन वाले बच्चे इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें इसका। समझे? अब बेटा हम किसके ऊपर चलते हैं? कैपेसिटीज के ऊपर। कैपेसिटीज के ऊपर चलते हैं, या कहो तो अगर हम जुगाड़ करके इसी में बनाने की कोशिश करें। ओके, इधर बेटा है ना चिपका के इधर ही देखो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम, है ना। इधर ही सोच रहे हैं, इधर ही बता दें आपको पूरा पूरा, इससे एक बार में आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सके अपना बेटा। देखो जरा कैपेसिटीज अब हमें चेक करनी है। कैपेसिटीज में बेटा है ना, इसके अंदर आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में जानना बेटा। किसके बारे में? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी। इसके बाद में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। इसके बाद में बेटा हम एक्सपायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी की हम बात करेंगे बेटा, है ना। इसके अलावा हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद में हम बात कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर हम वीसी वाइटल कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, टोटल वाइटल कैपेसिटी की बात कर सकते हैं। और आखिरी में इन सब को ऐड ऑन करके है ना हम किसकी बात कर सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, देखो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता ही होना चाहिए। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी वीसी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएल। बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है बिल्कुल, है ना। टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही नहीं होता बेटा, टीएलसी का मतलब भी है ना कुछ और भी होता है, टोटल लंग कैपेसिटी भी होता है। समझे? अच्छा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है क्या? टोटल हम बेटा फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर फिलअप कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम फिलअप कर पा रहे हैं अपने लंग्स के अंदर फिल कर पा रहे हैं बेटा, ये क्या है? आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी का मतलब हमारी कैपेसिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सके। समझे? ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा आप जरा सुनो ध्यान से। अभी इसके पहले बेटा हमने इसीलिए नहीं मिटाया था क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है।
टाइडल वैल्यूम के बारे में बेटा बताया था हमने। टाइडल वैल्यूम वो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो वो वैल्यूम था। इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, तो मैक्सिमम इसके बाद में आप कितना और इंस्पायर कर पा रहे थे, दोनों को अगर ऐड ऑन कर दोगे तो किसके बारे में बता देगा वो? आईसी के बारे में बता देगा। आप समझ रहे हो? टाइडल वैल्यूम प्लस आईआरवी, टाइडल वैल्यूम प्लस आईआरवी। देखो जरा, टाइडल वैल्यूम टीवी प्लस आईआरवी, इंस्पायरेटरी सॉरी आईआरवी है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। समझ पाए बेटा कुछ? क्या क्या हमने बताया? हमने दो चीज बताई कि टाइडल वैल्यूम और आप किसको ऐड ऑन कर दो, आईआरवी को अगर ऐड ऑन कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी टोटल। अब आप कैलकुलेशन बना सकते हो बेटा बहुत आसानी से। इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी। 500 को और कितने को बेटा एक बार में है ना, ये जो 500 वाला डाटा है इसको इसके साथ में ऐड ऑन करके देख लो और एक बाद में इसके साथ ऐड ऑन करके देख लो। लोअर और हायर दोनों डाटा आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज हम आपसे ये बताना चाहते हैं बेटा, कभी भी आप अगर ऐड ऑन करो ना तो जो बड़ा वाला डाटा है ना, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमेशा मैक्सिमम वाले को टिक करना है। किसको टिक करना है? ऑप्शन में अगर मैक्सिमम वाला रखा है बेटा तो आप किसको टिक करोगे? मैक्सिमम वाले को। ठीक है, वो ज्यादा सही माना जाता है। ठीक, अच्छा दूसरा बेटा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी हमारे लंग्स की जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि हमारे लंग्स के द्वारा कितना वैल्यूम एक्सपायर, आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर बेटा आप क्या क्या एक्सपायर करोगे? पहले तो टाइडल वैल्यूम और उसके अलावा अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर बेटा ईआरबी कैलकुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब टीवी प्लस ईआरबी। कौन कौन? टीवी प्लस ईआरबी। ओके, टीवी प्लस, आप समझ पाए? टीवी प्लस ईआरबी का मतलब बेटा टाइडल वैल्यूम और ईआरबी का मतलब जो आपने मैक्सिमम एक्सपायर किया है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बेटा उसकी बात हम कर रहे हैं। किसके अंदर? ईआरबी के अंदर। इसके बाद में बेटा हम एफआरसी की बात करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर बेटा हम किसके बारे में बात करेंगे? देखो जरा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर बेटा हम उस वैल्यूम की, उस कैपेसिटी की आपके लंग्स की बात करेंगे जो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो आपके लंग्स में रह जा रहा है। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के दौरान बेटा आप है ना एक्सपायर कर रहे हो और जो बच जा रहा है उसके बाद भी जो बच जा रहा है, ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा। नॉर्मल वाले में तो बेटा टीवी आता है, नॉर्मल वाले में कौन आता है? टाइडल वैल्यूम। अगर आप एक्सपायर जबरदस्ती कर रहे हो तो ईआरबी आएगा, और ईआरबी के अलावा जो बचा रह गया जिसको आप निकाल नहीं पा रहे वो कौन आ जाएगा? आरबी आ जाएगा। मतलब कौन कौन बेटा इसके अंदर आ जाएगा? ईआरबी और ईआरबी प्लस आरबी। ईआरबी का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और आरबी का मतलब रेजिडुअल वैल्यूम। दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बहुत बड़े प्यार से कर सकते हो। वाइटल कैपेसिटी का मतलब, वाइटल कैपेसिटी का मतलब आप लोग बताओ, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो सकता है बेटा? वाइटल कैपेसिटी का मतलब यह है कि चाहे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में कितना इंस्पायर कर पा रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद में कितना एक्सपायर कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने ग्राफ बनाया था बेटा, ग्राफ बड़ा सही था, अब हमें मिटा दिया हमने। इधर बना के दिखाने की कोशिश करें क्या? देखो जरा ध्यान से, यहां पे देखो, जैसे यार नीचे लेकिन बनाना ना थोड़ा सा मेरे लिए। देखो बेटा ध्यान से, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखो, ये ओ ओ ओ ओ
ठीक है, ओके। देखो ये आपका है टाइडल वॉल्यूम, ये आपका है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया भैया आपने मान लो टाइडल वॉल्यूम खींचा, टाइडल वॉल्यूम के बाद में क्या खींच लिया बेटा, मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, है ना, मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया। अब जो आप एक्सपायर करोगे, है ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में जितना आप एक्सपायर करोगे उसको पूरा ऐड ऑन करके बेटा आप किसको निकाल सकते हो, वाइटल कैपेसिटी को निकाल सकते हो, या फिर आप टोटल एक्सपायर करने के बाद में कितना आपने एक्सपायर कर दिया, एक्सपायर करने के बाद में कितना इनहेल कर सकते हो, उसको पूरा ऐड ऑन करके बेटा किसके बारे में आप बता सकते हो, वाइटल कैपेसिटी के बारे में बता सकते हो। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, आप बोलो बेटा, आईआरबी, ईआरबी और टीवी। आईआरबी, ईआरबी एंड टीवी, बोलो। अबे टीवी कौन सा, देखने वाला, हाँ देखने वाला टीवी नहीं, टीवी का मतलब टाइडल वैल्यूम, ठीक, इसका कैलकुलेशन आप बना सकते हो। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें बेटा, टीएलसी की बात करें, तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके आपके लंग्स की जितनी कैपेसिटी, मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है, पूरे को अगर इंक्लूड कर लिया जाए, सबको एक साथ अगर इंक्लूड कर लिया जाए बेटा, तो आप किसके बारे में बात करोगे, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करोगे। जितनी भी कैपेसिटीज हैं सबको ऐड ऑन कर लो साथ में पूरा, किसके बारे में बात हो जाएगी बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आप बताओ जरा। टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, आईआरबी आ जाएगा, ईआरबी आ जाएगा और रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हो, जितने भी वॉल्यूम्स हैं आप अगर उनको ऐड ऑन कर लोगे तो किसके बारे में पता चल जाएगा बेटा, टीएलसी के बारे में। किसको किसको बोलो जरा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी। अच्छा, हमें ये बताओ बेटा कि कहां कहां पे, आप जरा ध्यान दो, कहां कहां पे ये जो जितने भी वॉल्यूम और कैपेसिटीज हमने बताई बेटा, इन वॉल्यूम और कैपेसिटीज में कहां कहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, बोलो। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम आपको कहां दिखाई पड़ा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर, इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। समझ रहे हो, तो तीन तरीके के, एक वॉल्यूम और दो कैपेसिटीज, एक वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम और दो कैपेसिटीज, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। इन तीन में बेटा आप इन तीन को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ये चीज बेटा नोट कर लेना बढ़िया से एकदम, है ना, ऐसे नोट बनाना ऐसे एकदम प्यारा सा ऐसे, और यहां पे 2000 वाला नोट चिपका देना जो आजकल चलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नुकसान ना हो, जैसे कॉपी वॉपी, जैसे मान लो, है ना, कार्तिक ने देख लिया अब से तुम्हारी कॉपी, है ना, छीन लिया, फिर तुमसे दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक। तो 2000 वाला नोट यहाँ पे लगा देना बेटा। नोट लगाने के बाद में क्या क्या लिखना है आपको, आरबी के बारे में, इसके अलावा बेटा आरबी और आरबी के अलावा आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर सकते हो, टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर सकते हो। ये तीन ऐसे हैं बेटा जिनको आप स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर नहीं कर सकते, कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर के द्वारा इनको मेजर नहीं किया सकता बेटा। इस टॉपिक के लिए आज इतना ही रखते हैं, इसमें वॉल्यूम और कैपेसिटी के अंदर बेटा इतनी बात है। इसके बाद में बेटा हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना, ऑफलाइन वाले तो भाई क्लास में रहते हैं, पता चल जाता है क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उनके साथ क्या क्या दिक्कत है ना, हम उसको बेटा तुरंत ही क्लास के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ बेटा ये है कि आप ऑनलाइन वाले बच्चे, जब तक आप हमसे बताओगे नहीं कि सर हाँ ये टॉपिक आपको चाहिए, सर इस टॉपिक में ये चीज़ थोड़ा सा और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गया हमारा, हमें नहीं समझ में, या फिर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए हो, है ना, तो उसके बारे में बेटा आप हमें बता सकते हो। हम टाइम मिलते ही उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे और
और भी कोई सुझाव हो आपका, और भी कोई बातचीत हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो। हाँ बेटा, एक चीज हम आपसे जरूर कहना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो वो सलमान खान की पिक्चर देख के नहीं, जैसे पिक्चर आप देखते हो ना वैसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर क्या करना है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर नोट्स फॉर्म करना है। कुर्सी मेज पे बैठ के देखना है, लेट के ऐसे लेटे लेटे नहीं ऐसे देखना है ना, ऐसे लेट के देख रहे हो है ना नालायकों की तरह, समझ में कुछ नहीं आ रहा है फिर भी ऐसे ही है ना टाइम पास कर रहे हो, ऐसे ही मजे में नहीं देखना बेटा, उसको आराम से नोट डाउन करना है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है बेटा। अभी हम क्वेश्चन नहीं सेंड कर पाए आपके पास, हम क्वेश्चन सेंड कर दिया करेंगे। और दूसरी चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप टेलीग्राम पे जाके अपने डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हो। जो भी डाउट है बेटा, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो जाके, ठीक है। या कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना सर ये चीज इसको बता दीजिए, ठीक है। हम वहां पे आपसे बातचीत कर लेंगे, वहां पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।